पैसेज नंबर 18। और पैसेज नंबर 18 में बहुत अच्छा अच्छा वर्ड आने वाला है। मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर अवेक ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ऑल नाइट। Owls live the opposite way. Owls are nocturnal. This means that they sleep all day and stay away at night. Because owls are nocturnal, this means they must eat at night. But finding food in the dark is difficult. To help them, they have special eyes and ears. Owls have very large eyes. These eyes absorb more light than normal. Since there is little light during the night, it is helpful to be able to absorb more of it. This helps owls find food in the dark. Owls also have very good hearing. Even when owls are in the trees, they can hear small animals moving in the grass below. This helps owls catch their prey even when it is very dark. Like owls, mice are also nocturnal animals. Mice have an excellent sense of smell. Good This evening, help sir. Good evening. This helps them find food in the dark. Being nocturnal helps mice to hide from the many different animals that want to eat them. Most of the birds, snakes, and lizards that like to eat mice sleep at night, except of course owls. By reading this way, I wanted to present before you an example how to read the passage. You should read any passage at the pace that is easy for you to understand at. Okay? If you find it easy to understand, that pace or that speed of reading is most suitable for you. So try not to read very fast nor very slow. I hope you understood it. कोशिश कीजिए Yes, कि sir. उस गति से पढ़ें पैसेज को जो गति आपका दिमाग समझता हो। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इस बात से परेशान ना हो कि रीडिंग का आपका स्पीड स्लो क्यों है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे ही स्पीड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। इट हैपन्स इवन इन योर मदर टंग ऑल्सो। आपके मातृभाषा के साथ भी यही बात होती है। ठीक है, आपकी मातृभाषा के साथ भी यही बात होती है कि आप आसानी से अपनी मातृभाषा को बचपन में बहुत फास्ट नहीं पढ़ पाते थे। फास्ट पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगा। धीरे धीरे रीडिंग किया आपने, फिर आप उसमें एक्सपर्ट होते गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि बहुत तेज गति से पढ़ के भी आप सारी बातों को समझ जाने लगे। राइट। आइए अब हम लोग इस पैसेज को एनालाइज करें वर्ड फॉर वर्ड। आई होप कि आप इसके लिए तैयार हैं पूरी तरह से। Yes, sir. मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर अवेक ड्यूरिंग द नाइट। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अवेक। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आई डोंट नो कि किनको पता है किनको नहीं पता है। हम तो हर एक वर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। राइट। अवेक मतलब होता है जागा हुआ। ठीक है, अवेक का मतलब होता है जागा हुआ। ड्यूरिंग द डे दिन में, एंड स्लीप ऑल नाइट पूरी रात सोते हैं। आउल्स लिव द अपोजिट वे। द अपोजिट वे, the opposite way. It's a phrase. What it means? It means इसके ठीक विपरीत। हाँ, उल्टे तरीके से या विपरीत तरीके से।
अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए कि इस पूरे फ्रेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो इस पूरे फ्रेज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। फ्रेज तो है लेकिन पूरे, हाँ, जिनकी तरफ नॉइज़ है उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे म्यूट कर दीजिए माइक, क्योंकि आपके साइड का भी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, आपके साइड के रिकॉर्डिंग को हम बंद कर देते हैं। चलिए, आपके साइड का रिकॉर्डिंग हम बंद कर दिए, इसका मतलब ही नहीं है कि आप नॉइज़ कीजिएगा, ठीक है। द अपोजिट वे, उल्टे तरीके से। इसको हम लोग बहुत सारे सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी राइट हिंदी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट उर्दू इज रिटन द अपोजिट वे। यस, डिड यू अंडरस्टैंड दैट? वी राइट हिंदी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट उर्दू इज रिटन द अपोजिट वे, है ना। या ऑन द रोड we keep to the left in India, but in America it is the opposite way. Yeah, people drive the opposite way. Okay, in India we keep to the left on the road, हम लोग बाईं तरफ चलते हैं, but in America people drive and walk the opposite way. I hope it is quite clear, the opposite way. Owls are nocturnal. Next word, nocturnal. ये वर्ड बहुत अच्छा है, nocturnal। ये एक एडजेक्टिव है। nocturnal का मतलब होता है निशाचर। निशाचर समझते हैं आप लोग? हाँ, वैसा क्रिएचर्स जो अपने लाइफ की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म रात में करता है। लाइफ की एक्टिविटीज़ क्या होती है? भोजन ढूंढना, जीवन साथी के साथ रहना, है ना, काम पर जाना, ये सब जितना काम है वो रात में करता है। और इसका अपोजिट एक वर्ड होता है डायर्नल। रिक्वेस्ट है कि म्यूट, हाँ, डायर्नल। इसको हिंदी में कहते हैं दिवाचर। निशाचर दो शब्दों से मिलकर बना, निशा और चर, रात में चलने वाला, और दिवा और चर, दिन में चलने वाला। दिवा मतलब दिन, दिवा से ही बना दिवाकर, हिंदी का शब्द। दिस मीन्स दैट दे स्लीप ऑल डे एंड स्टे अवेक एट नाइट। ठीक है, यहाँ पर हम एक फ्रेज बताना चाहेंगे, स्टे अवेक। अवेक तो हमने बता दिया, अब हम क्या बता रहे हैं? स्टे अवेक, स्टे अवेक। इसको क्या बोल सकते हैं? जागते रहना। क्या बोल सकते हैं? जागते रहना। इसी के लिए हम एक और फ्रेज बता देते, स्टे अप। ही वॉज स्टेइंग अप होल नाइट, और ही वॉज स्टेइंग अवे, या ही स्टेड अवे, अवेक होल नाइट, जागते रहना। बिकॉज ऑल्स आर नॉक्टर्नल। देखिए, इस सेंटेंस को हम पूरा लिखना चाहेंगे। इस पे कॉमन एरर एग्जाम में पूछता है। बिकॉज ऑल्स आर नॉक्टर्नल, comma, this means they must eat at night. This means they must eat at night. They must eat at night. I must say you कि ये सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ है? बिकॉज से। इस अच्छा अच्छा, अब सब में दिखेगा, अब सब में दिखेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब में दिखेगा। दिखा सब में? अब सब में दिखेगा। ओके, देखिए, हम ये जो बता रहे थे, बिकॉज ओल्स आर नॉक्टर्नल, दिस मीन्स दे मस्ट ईट एट नाइट। यहाँ हमने सेंटेंस शुरू किया बिकॉज से। हम चाहते तो बिकॉज के जगह एज या सिंस से भी शुरू कर सकते थे। ऑल आर इक्वली करेक्ट हियर। लेकिन एट द सेम टाइम हम बोल दें कि अगर हमने यहाँ पर सो या देयरफॉर यूज कर दिया, किन के? इन सब के रहते हुए,
तब ये दोनों का उपयोग गलत हो जाएगा, अलाउड नहीं है यूज़ करना, और ये यूज़ करके ही एरर एग्ज़ाम में दिया जाता है। जबकि हिंदी में इसलिए का सेंस आता है, पॉइंट समझिएगा मेरी बात का, हिंदी में इसलिए का अर्थ आता है क्योंकि उल्लू नॉक्टर्नल होते हैं, इसीलिए इसका मतलब ये है कि वे रात में खाते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसलिए का अर्थ आने पर भी यहाँ पर बिकॉज, एज या सिंस से कोई वाक्य रहे, या जिस वाक्य में भी कंजंक्शन के तौर पे ये तीनों में से कोई भी एक रह जाए, वहाँ पर कंजंक्शन के तौर पे इन दोनों में से किसी एक का भी यूज़ कर देना गलत हो जाएगा। इस पे कॉमन एरर्स बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम्स में, आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। But finding food in the dark is difficult. Finding food in the dark is difficult. अंधेरे में भोजन ढूंढना मुश्किल होता है, ये तो आसान है, ठीक है। To help them, they have special eyes and ears. To help them, they have special eyes and ears. उनकी मदद के लिए उनके पास स्पेशल आंखें और कान होते हैं। Owls have very large eyes. These eyes absorb more light than normal. ये सब में तो कोई कठिनाई नहीं है। Since there is little light during the night, देखिए फिर इसी टाइप का एक सेंटेंस और आ गया। Since there is little light, लिटिल मतलब न के बराबर, रात में वहां पर तो कोई ट्यूब नहीं ना जलता है, हेलोजन की लाइट रहेगा जंगल में, हाँ। सिंस देर इज लिटिल नाइट ड्यूरिंग द नाइट, लिटिल नाइट नहीं लिटिल लाइट था ना, ड्यूरिंग द नाइट। during the night. It is helpful to be able to absorb more of it. It is helpful to be able to absorb more of it. To absorb more of it. अब जरा देखिए, पहला तो जो पॉइंट हमने पढ़ाया कि अगर सिंस से शुरू हुआ है तो कॉमा रहेगा, लेकिन कॉमा के बाद यहाँ सो देयरफॉर कुछ नहीं लगा सकते, अर्थ आएगा चूंकि रात में बहुत कम प्रकाश होता है, न के बराबर प्रकाश होता है, इसीलिए ज्यादा प्रकाश को सोख पाने में सक्षम होना मददगार होता है, इसीलिए का अर्थ आ रहा है, लेकिन सो या देयरफॉर यूज नहीं किया जाएगा। अब जो यहाँ पर हम एक चीज हाईलाइट करना चाहते हैं कि इस इट का क्या मतलब है, ये इट क्यों यूज किया गया है, ठीक है। इसको सीखें, क्या सीखना चाहते हैं आप लोग? इट इज रेनिंग, इसका हिंदी क्या होता है बताइए। यदि हम बोलते हैं इट इज नाइट, हाँ, इट इज अबाउट 10 o'clock, इसका मतलब क्या है? अबाउट 9 o'clock, 10 o'clock, कुछ भी, तो अभी लगभग 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, ऐसा कुछ। इस सब में इट का कोई मतलब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, इट का कोई मतलब नहीं है, कोई हिंदी नहीं है, कोई सेंस नहीं है। यहाँ पर जो इट है वो एक डमी सब्जेक्ट है, एक्चुअली वो सब्जेक्ट है नहीं। जैसे डमी मोबाइल होता है ना, मोबाइल लेने जाते हैं तो कहता हम खोल के नहीं दिखाएंगे, डमी वाला दिखा देंगे, तो डमी वाला में कुछ फंक्शन नहीं होता है उसका, वो बस रहता है मोबाइल जैसा देखने में। तो उसी तरह डमी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करता, बस सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट जैसा देखने में लगता है। म्यूटेड रखिएगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, यदि इनवाइज नहीं होगा तो, ठीक है। तो डमी सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट के जगह पर होता है, लेकिन वो अपना कोई सेंस कैरी नहीं करता है, समझ रहे बात है ना। तो मौसम बताने वाले, समय बताने वाले और दूरी बताने वाले सेंटेंसेस में इट का इस तरीके से यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसमें इट का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसके अलावा
बहुत सारे और तरह के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे सिंपल सा एक सेंटेंस बोल रहे हैं, अंग्रेजी सीखना आसान है। इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी सीखना आसान है, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। यहाँ भी इट का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए यही पैटर्न चल रहा है। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ हेल्पफुल टू बी एबल। समझ में आ रहा है? सेम स्ट्रक्चर। इट इज़ हेल्पफुल बड़ा मददगार होता है, इट इज़ ईजी बड़ा आसान होता है, इट इज़ ईजी आसान होता है टू लर्न इंग्लिश अंग्रेजी सीखना, इट इज़ हेल्पफुल मददगार होता है, टू बी एबल एबल होना किस चीज़ के लिए, टू एब्जॉर्ब मोर ऑफ इट ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोख पाने में ये एबल होना सक्षम होना मददगार होता है। ये इट क्या है, ये इट क्या है, अंतिम वाला इट क्या है? पहला इट तो हमने बता दिया कि डमी सब्जेक्ट है। जियो, जियो जबरदस्त। देखो बाबू एक बात याद रखना कि प्रोनाउन बहुत बड़ा लोचा होता है। किसी भी पैसेज में प्रोनाउन को रिलेट करना कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, ये समझना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आप लोग समझते हैं। आप लोग ये देखिएगा कि जब आप बुरा करते हैं तो आपको मेरे तरफ से आलोचना भी झेलना पड़ता है, जब आप अच्छा करते हैं तो तुरंत दिल खोल के तारीफ आता है एकदम। अब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा स्ट्रक्चर का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे, सेंटेंस का पैटर्न पूरा स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन इसमें अब नहीं रहा होगा। आगे बढ़ सकते हैं हम, राइट? Owls also have very good hearing। हियरिंग मतलब सुनने की क्षमता। जी ठीक है, हियरिंग मतलब सुनवाई भी तो होता है, अदालत का मामला आ जाएगा तो। Owls have very good hearing, even when owls are in the trees they can hear small animals moving in the grass below। इस सेंटेंस को हम पूरा समझाना चाहते हैं। देखिएगा मजेदार है ये सेंटेंस। इवन when owls are in the trees, owls are in the trees they can hear small they can hear small animals, they can hear small animals moving in the grass below। ठीक है, अभी सेंटेंस को समझिए। इसमें सीखने वाली चीजें क्या क्या है? वेन, इवन वेन। ठीक है, इसको पहले सिखाते हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीजें पहले इसको सिखाते हैं। वेन तो आप सब लोग जानते हैं ना, वेन से एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जब तुम यहां आओगे तब मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। जब तुम यहां आओगे तब मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा। व्हाट इज द ट्रांसलेशन? वेन विल कम होगा कि कम होगा? आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है, अभी शायद सुमनदीप ने या किसी ने बोला था, सुमनदीप ने ही शायद बोला था कि आई विल कम व्हेन यू विल कम हियर। देखिए इतना नॉइज में से भी पकड़ा गया ना कि किसका आवाज था। इतना सुरीला आवाज है इसका लड़का का। अरे हंसने का क्या बात है? हाँ हाँ,
कल ही तो लगता है चर्चा हुआ था इस बात का, ठीक है। अच्छा, इसके अपोजिट सुनिए। जब तुम यहां आओगे तब भी मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाऊंगा। तब भी, तब के जगह क्या बोल दें, तब भी बोल दें। तब यहां पर हो जाएगा इवन वेन, ठीक है। इवन वेन यू कम हियर आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश। समझ में आया इवन वेन का क्या खेला है? जब तुम यहां आओगे तब भी मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं सिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या चला था, है ना। यहाँ तब चला था और जब चला था तब क्या लगा, वेन लगा। अब यहाँ से गौर कीजिएगा जो हम बता रहे हैं, जब चला और तब भी चल गया साथ में, तब क्या लग गया, इवन वेन। जब और तब तो वेन, और जब और तब भी तब इवन वेन। अब इधर निगेटिव होगा कि नहीं होगा इस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। ज़्यादातर आपको निगेटिव ही मिल जाएगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है जब तुम यहाँ आओगे तब भी तुम अंग्रेजी में बेवकूफ़ ही रहोगे। कहाँ निगेटिव दिख रहा है ना। तो नियम नहीं बनाइए। नियम ये है कि जब और तब भी का कॉम्बिनेशन रहे तो इवन वेन यूज़ किया जाता है, और जब और तब का कॉम्बिनेशन रहे तो वेन यूज़ किया जाता है। और बाकी सिचुएशन के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि निगेटिव होगा कि नहीं होगा। क्या समझा पाए हम आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। अब देखिए क्या कर रहा है, इवन वेन ऑल्स आर इन द ट्रीज। जब उल्लू पेड़ों पर होते हैं तब भी, जब उल्लू पेड़ों पर होते हैं तब भी, दे कैन हियर, वे सुन सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों को, मूविंग, चलते हुए, इन द ग्रास, घास में, बिलो, नीचे। नीचे कहाँ, पेड़ से नीचे। क्या हम समझा पाए सब लोगों को? H.C. हार्डविक वोकेबलरी सीरीज में हमने एक वर्ड पढ़ाया था, लर्क। लर्क का मतलब होता है घात लगा के बैठना। जैसे शिवाजी अटैक्ड द मुगल्स इन लर्क, घात लगा के हमला करते थे, ठीक है। हाइड इन लर्क, घात लगा के छिपे रहना, मतलब कि छिप के हमला करना। तो लर्क को यूज इस तरह से भी करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में जब कोई लर्नर आए चुपचाप बैठल रहे, कुछ नहीं बोले, खाली बैठल रहे, तो ही इज इन द क्लास इन लर्क। पिछला ही साल पढ़ाए थे, 2020 के लॉकडाउन में यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाए थे, पूरा एकदम सारे लोगों को उसमें था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस हेल्प्स ऑल्स कैच देयर प्रे इवन व्हेन इट इज वेरी डार्क। देखिए फिर से आ गया ऐसा सेंटेंस, देखना चाहते हैं? दिस helps owls catch their prey even when it is dark। की वेरी डार्क क्या था, वेरी डार्क, इट इज वेरी डार्क, ठीक है। देखिएगा हम यहाँ पर दो चीज़ सिखाना चाहते हैं। देखिए हेल्प समबडी अ प्लस V1, इस V1 के जगह 2 प्लस V1 भी दे सकते हैं, इन प्लस V4 भी दे सकते हैं, दोनों तीनों सही होगा। यह उल्लुओं को मदद करता है पकड़ने में। यह सब्जेक्ट है, यह क्या, यह क्या,
यह मदद करता है, तो यह कौन है, क्या है जो मदद करता है, बता सकते हैं आप? हाँ, अंधेरे में, सॉरी, जो ऊपर सेंटेंस हमने लिखा है ना, इवन व्हेन ओल्स आर इन द ट्रीज दे कैन हियर, ये जो सुन पाते हैं इतना दूर से, यह क्वालिटी मदद करता है ओल्स को। यह दिस मतलब ये पूरा क्वालिटी, दूर से भी सुन पाने का क्वालिटी मदद करता है उन लोगों को क्या करने में, पकड़ने में उनके शिकार को। प्रे मतलब शिकार, शिकार करना नहीं भूलिएगा, शिकार, शिकार करना तो हंट हो जाएगा। हाँ, इवन व्हेन इट इज वेरी डार्क, जब बहुत अंधेरा होता है तब भी। आ गया ना फिर से इवन व्हेन, देखिए आप बोलेंगे सर आप तो शुरू में लिखे थे, तो जैसे वेन वाला को उलट के लिख सकते हैं कि नहीं, आई विल टीच यू इंग्लिश व्हेन यू कम हियर, उसी तरह इसको भी उलट के लिख सकते हैं, आई विल नॉट टीच यू इंग्लिश इवन व्हेन यू कम हियर। नहीं समझ पाए? तो ये हेल्प का एक स्ट्रक्चर मिला आपको, हेल्प समबडी डू समथिंग, समबडी को समथिंग करने में मदद करना, हेल्प समबडी टू डू समथिंग, वही एक ही बात है, हेल्प समबडी इन डूइंग समथिंग। अच्छा, लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं कि उसने मेरी पैसों से मदद की, तब यहाँ क्या होगा, ही हेल्प्ड मी विद मनी, ही हेल्प्ड मी विद मनी, पैसों से मदद की। समझ में आ रहा है? विद प्लस नाउन हो जाएगा। अच्छा, आप किसी अपने दोस्त को होमवर्क बनाने में मदद कर दिए, तो आप कहेंगे यू हेल्प्ड योर फ्रेंड विद होमवर्क। नाउन आ रहा है तो विद लगा रहे हैं, है ना। एवरी सन शुड हेल्प हिज मदर विथ हाउस होल्ड वर्क, हर बेटे को चाहिए कि वो अपनी माँ की मदद करे घर के कामों में। एवरी हस्बैंड शुड हेल्प हिज वाइफ विथ हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड वर्क मतलब घर का काम। क्या समझ पा रहे, हेल्प वर्ड को समझ पा रहे? ऐसे तो और भी बहुत सारा उपयोग है, लेकिन यहाँ पर जो आया वो वाला हम बताए। ऐसे तो होता है कांट, ही कांट हेल्प हिज हैबिट्स, मतलब वो अपने आदत से बाज नहीं आ सकता है। आगे बढ़िए, ही कांट लाफिंग एट अदर्स, ही कांट हेल्प लाफिंग एट अदर्स, मतलब वह दूसरों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ सकता। इस तरह का है, बहुत सारा आप बात बताएंगे आगे, डोंट वरी, है ना। आगे बढ़ते हैं। लाइक ऑल्स माइस आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल और नॉक्टर्नल एनिमल्स, है ना। नॉक्टर्नल एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन यूज कर सकते हैं, एनिमल्स नाउन है। उल्लुओं की तरह माइस, चूहे भी नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। माइस हैव एन एक्सेलेंट सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ सीइंग, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सेंस ऑफ हियरिंग और सीइंग नहीं बोल के एबिलिटी टू हियर, एबिलिटी टू सी बोलते हैं, और सेंस ऑफ स्मेल होता है गंध की क्षमता, ठीक है। आगे बढ़िए, हिंदी से चलिएगा तो लगेगा एबिलिटी और सेंस क्या फ़र्क पड़ता है, हम सेंस ही बोलेंगे एबिलिटी, लेकिन अंग्रेजी में जैसे प्रचलित है आप उसको वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, वेलकम कर लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा अंग्रेजी हो जाएगा। माइस हैव एन एक्सलेंट सेंस ऑफ स्मेल, दिस हेल्प्स देम फाइंड फूड, दिस हेल्प्स देम फाइंड, हेल्प समबडी भी वन, आ रहा है ना फिर से स्ट्रक्चर, फूड इन द डार्क, यानी हेल्प का स्ट्रक्चर बार बार आया, इवन व्हेन का स्ट्रक्चर बार बार आया। आगे चलिए, बीइंग नॉक्टर्नल हेल्प्स माइस, नॉक्टर्नल होना चूहों को मदद करता है। अब यहां देखिए, हेल्प्स माइस 2 + B1 आया कि नहीं, हेल्प समबडी 2 + B1, तो यहां B1 भी लिखते तो भी सही होता। बीइंग नॉक्टर्नल हेल्प्स माइस टू हाइड, हाइड फ्रॉम द मेनी डिफरेंट एनिमल्स, हाइड फ्रॉम समबडी मतलब किसी से छिपना, उससे बचना। तो नॉक्टर्नल होना मदद करता है चूहों को बहुत सारे जानवरों से छिपने में, यानी बचने में। दैट वांट टू ईट देम, जो उनको खाना चाहते हैं। कौन किन को खाना चाहता है? किसको? वेरी गुड, चूहों को। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, बर्ड्स पंछी, स्नेक्स सांप, लिजर्ड्स छिपकली, दैट लाइक टू ईट माइस, जो चूहों को खाना पसंद करते हैं, स्लीप एट नाइट, रात में सो जाते हैं। चूहों को खतरा है कि नहीं है?
नहीं है खतरा, क्योंकि वो सब जितना भी उसको खाने वाला वो सब रात में सो जाता है, राइट है। हाँ, एक्सेप्ट ऑल्स, एक्सेप्ट ऑल्स, ऑल्स को छोड़कर, ऑफ कोर्स, बेशक उल्लुओं को छोड़कर, बेशक उल्लुओं को छोड़कर, है ना। क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार हैं आप लोग? चलिए पहले क्यू एंड ए। कितने क्वेश्चंस हैं? नहीं किए हैं क्या? 7 है। चलिए फर्स्ट, इन पैराग्राफ 1 we learned that owls are nocturnal. The word diurnal is the opposite of the word nocturnal. Using information in the passage as a guide, we can understand that an animal that is diurnal, उसमें क्या लक्षण होगा बताइए? Sleeps at night, during the day. Very good. Any first option correct हो गया इसके लिए, right है। दूसरा, based on information in paragraph 2, it can be understood that an animal with a small eyes, क्या होना चाहिए? Must be diurnal, has trouble seeing in the dark, can see. Very good, very good. अच्छा, डी नंबर में लिखा है इज लाइकली टू बी ईटेन। लाइकली टू बी ईटेन मतलब लाइकली 2+V1। अगर आपने मौसम का खबर सुना है तो मौसम के खबर में बड़ा इजीली, बहुत फ्रीक्वेंटली बोलता है इट इज़ लाइकली टू रेन टुडे, मतलब आज वर्षा होने की हाँ संभावना है। दे आर लाइकली टू कम टुडे, उन लोगों के आज आने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। According to the passage, owls can find food in the dark using their sense of क्या? नहीं, ये sight and sound, sight and sound, बी नंबर थर्ड का। सेंस ऑफ के बाद नाउन आ रहा है, एबिलिटी टू के बाद V1 आ रहा है, राइट। फोर्थ, फोर्थ तो गायब हो गया क्वेश्चन बीच में से। फिफ्थ, based on information in the final paragraph, it can be understood that mice sleep during the day in order to, पैसे से क्या समझा जा सकता है? यस, बी नंबर, कीप themselves safe, सुरक्षित रहने के लिए। based on information in the final paragraph, it can be understood that owls hunt mice. Yes, mice and owls both hide from birds, snakes and lizards. नहीं, सब तो छोड़ दीजिए, काहे के लिए देखें। सेवेंथ नंबर, इफ एडेड टू द एंड ऑफ दिस पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन वुड फिट बेस्ट। यदि पैसेज में जोड़ना हो तो जो दिया गया है ये सब, इसमें से किसको जोड़ेंगे कंक्लूजन के तौर पे? Some animals are nocturnal, this means they are active at night. The owl and the mouse are good examples of nocturnal animals that use their senses to find food in the dark. Correct. Very good. Very good. Very good. Done.